पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम जिस शेयर का तज्जिया करेंगे इस पर पहले भी तज्जिया कर चुके हैं। आज इस पर अपडेट लेते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है और सोचा कि इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए। कैपको, इस तज्जिए के लिए हमने इसके पिछले 10 साल का डेटा इकट्ठा किया है। इन 10 सालों में इसका EPS 8 रुपये से 12 रुपये की रेंज में ही रहा। 2020 में 26 था, लेकिन इस एक साल को नज़रअंदाज कर देते हैं। इन 10 सालों में अगर 2019 और 20 को छोड़ दें तो जो कमाया इसका 75 से 85% डिविडेंड में दिया। बहुत ही अच्छा पे आउट। एक सवाल आप सोच रहे होंगे कि 2019 और 20 में बेहतर डिविडेंड क्यों नहीं दिया। असल में इन सालों में हुकूमत ने पावर कंपनियों के पैसे नहीं दिए तो उनके कैश फ्लो इश्यूज हो गए। इस साल पैसे दिए तो आपने देखा कि बहुत सी पावर सेक्टर कंपनियों ने कमाई से भी ज्यादा पैसे डिविडेंड में दिए क्योंकि ये वही पुराने पैसे थे। लेकिन कैपको ने अजीब हरकत की। 2021 और 22 में जो डिविडेंड दिया वो तो 21 और 22 की कमाई का था, लेकिन 2019 और 20 का डिविडेंड कंपनी ने जेब में ही डाल लिया। इनके कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फालतू डिविडेंड के पैसे जो इन्होंने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए कोई खातिर खा वजह नहीं बताई। इस डेटा में भी देख लें, 2018 से 20 में रिजर्व्स दुगने हो गए क्योंकि डिविडेंड जो कम दिया तो बाकी सारा पैसा रिजर्व्स में डाल दिया। रिजर्व्स जो कंपनी के पास डिविडेंड देने के बाद बचते हैं और वो मुश्किल हालात के लिए इन्हें अपने पास ही रखती है, या फिर ये पैसे इसलिए भी इस्तेमाल होते हैं अगर कंपनी ने कोई नई बड़ी सरमायाकारी करनी हो। लेकिन इतने ज्यादा पैसे रिजर्व्स में रखने का भी वो लोग कोई खास जवाब पेश नहीं कर सके। ग्रोथ की बातें तो की लेकिन कोई तफसील मुहैया नहीं की। अल्लाह जाने इनकी क्या सोच है और वो क्या चाहते हैं। खैर, अब हम इस शेयर में सरमायाकारी के हक में बारी बारी वजूहात बयान करेंगे। नंबर 1, इनका हुकूमत के साथ एग्रीमेंट 3 साल के लिए रिन्यू हो गया है और 3 साल के बाद भी रिन्यू हो सकता है। मुल्क में जो पावर की जरूरत है वो अगले 3 सालों में कम होती नजर तो नहीं आ रही। ना ही 3 सालों में बिजली बनाने का या बिजली पैदा करने का कोई सस्ता तरीका आने वाला है। मतलब अगले 3 साल कारोबार ठीक ही चलेगा और अगले 3 सालों में भी EPS 10 रुपए तक हो सकती है। नंबर 2, 10 साल की पे आउट हिस्ट्री का अंदाजा लगाते हुए अगर अगले 3 सालों में 10-10 का EPS हुआ तो 3 साल में डिविडेंड 24 रुपए तक हो सकता है और 3.5 साल में 28 रुपए। बस दुआ करें मुल्क के इकोनॉमिक हालात बेहतर रहें। इस वक्त शेयर की कीमत है 28 रुपए। मतलब अगर तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ तो सिर्फ 3.5 साल में इस शेयर की कीमत हमें डिविडेंड से वापस मिल जाएगी और हमारे लिए शेयर की कीमत 0 हो सकती है। नंबर 4, 2019 और 20 के पैसे जो इन्होंने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए, किसी भी दिन शेयर होल्डर्स का ख्याल आ गया तो एक्स्ट्रा डिविडेंड दे सकते हैं। जरूरी नहीं ऐसा करें और ऐसा ना किया तब भी बेहतर डिविडेंड की तवक्को है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। पावर सेक्टर की वाहिद कंपनी है जिसने हुकूमत से पैसे मिलने के बावजूद शेयर होल्डर्स को फालतू डिविडेंड नहीं दिया। नंबर 5, मुल्की हालात बेहतर हुए तो शेयर की कीमत भी अगले 1-2 सालों में काफी ऊपर जा सकती है, यानी डिविडेंड के साथ कैपिटल गेन की तवक्को भी है। नंबर 6, इनके रिजर्व्स 59 बिलियन हैं। शेयर्स की तादाद है 880 मिलियन या .88 बिलियन। तो रिजर्व्स को शेयर से डिवाइड करें तो बने 67 रुपए। अब अगर ये 19 और 20 के पैसे डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को ना भी दें तो इतने रिजर्व्स होने से एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि अगर आने वाले सालों में इनकी EPS मुतासिर हुई तो भी डिविडेंड की अमाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। लॉस होगा या नहीं और लॉस होने की सूरत में ऐसा ये करेंगे कि नहीं, ये यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने ज्यादा रिजर्व्स होने की वजह से अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है। आखिरी बात, अगर माने कि ये कंपनी बंद हो रही है, अभी तो नहीं लेकिन 3 साल के बाद अगर एग्रीमेंट रिन्यू ना हुआ, ऐसे में कंपनी को हो सकता है लिक्विडेट कर दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि इसके एसेट्स बेचे जाएं, इसकी लायबिलिटीज को अदा किया जाए और जो पैसा बचे वो शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए। ऐसा एक दिन में नहीं होगा बल्कि इसमें कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन फिर भी तज्जिया करने के लिए और अंदाजा लगाने के लिए हम बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के पास शेयर होल्डर्स के लिए कितने पैसे बचेंगे। इसके एसेट्स हैं 137 बिलियन, लायबिलिटीज हैं 66 बिलियन। नेट एसेट्स यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज निकाल दें तो वो बनेंगे 71 बिलियन। इन्हें .88 बिलियन से डिवाइड करें तो बने 80 रुपए। यही 80 रुपए इस शेयर की बुक वैल्यू भी समझी जा सकती है। इससे पहले हम रिजर्व्स पर शेयर की वैल्यू निकाल चुके हैं जो बनी थी 67 रुपए। 67 को 80 में जमा करें तो बने 147 रुपए। तो ये है जी इस शेयर की हकीकी वैल्यू। बताने का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म का सोचें तो 28 रुपए में ये शेयर बहुत ही सस्ता है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में नीचे चला भी जाए तो वापस ऊपर आएगा और लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा। असल में ये इस तरह के शेयर्स होते हैं जिसमें इंसान रिटायरमेंट का सोचकर इन्वेस्टमेंट करता है।
बस आंख कान खुले रखने चाहिए कि खरीद कर छोड़ नहीं देना और हर 3 महीने के बाद अकाउंट्स और ईपीएस का जायजा लेते रहें। आप चाहें तो अभी भी कुछ खरीद सकते हैं। थोड़े रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो आर्मी चीफ की तैनाती हो लेने दें। ये सारा तज्जिया करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहां से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं ताकि हमें तज्जिया बढ़ाने की वजह मिल सके। अगर तज्जिया पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गैर जरूरी मनफी कमेंट से गुरेज करें, न सिर्फ हमारी वीडियो पर बल्कि सब वीडियोस पर। अल्लाह के हवाले।